शुरुआत कश्मीर पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। पीएम मोदी के इस मुद्दे पर बयान के बाद ट्विटर वार छिड़ी हुई है। जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार वजीर कानून किरण रिजिजू ने किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के साथ इंजमाम के हवाले से महाराजा हरि सिंह के बारे में जयराम रमेश सरीही झूठ बोल रहे हैं। किरण रिजिजू ने लिखा कि ये तारीखी झूठ है कि महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इंजमाम के सवाल को टाला था। किरण रिजिजू के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू के मुश्तबा किरदार के तहफ्फुज के लिए वो बहुत दूर तक चले गए। 24 जुलाई 1952 को लोकसभा में खिताब करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आजादी से 1 महीने पहले महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान में कश्मीर को शामिल करने के लिए उनसे राब्ता किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। तो ये बड़ी बात है, ट्विटर वॉर है। आपको बता दें ये जो चल रहा है, इस ट्विटर वॉर की शुरुआत आखिर कहां से हुई? पल्लवी घोष सीनियर एडिटर CNN न्यूज़ 18 हमारे साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी घोष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किरण रिजिजू है जयराम रमेश के दरमियान जो ट्विटर हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी और जितने भी आला नेता या मंत्री जाते हैं कश्मीर, वो हमेशा यही बात उठाते हैं कि कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है। इस समय जब हम नया कश्मीर की बात करते हैं तब ये सवाल भी उठना चाहिए कि जब कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात की थी तो उस समय देरी क्यों हुई और चूक कहाँ से हुई। जयराम रमेश ने साफ साफ ये पूरा आरोप महाराजा हरि सिंह पे डाल दिया, लेकिन अब बीजेपी के मंत्री जो है किरण रिजिजू, जो कानून मंत्री भी है, उन्होंने पूरा चिट्ठी के निकालते हुए उन्होंने ये बता दिया कि ये गलती एक्चुअली हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। आपको दोषी मानना चाहिए और इस बात को भी कबूल करना चाहिए कि चूक कांग्रेस की तरफ से हुई है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तभी हुई है और इसीलिए जो नाइंसाफी कश्मीर के साथ हुई है उसका जो जेनेसिस या जो उसका बुनियाद है उस समय का है। जी, अब तो क्या माना जाए कि जो ट्विटर वॉर की शुरुआत हुई, एक के बाद एक कई ट्वीट किरण रिजिजू की तरफ से किए गए हैं, ये मामला आने वाले दिनों में तूल पकड़ेगा? देखिए, अब सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि राहुल गांधी का आखिरी पड़ाव भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में होगा और वहां पे ये सवाल बिल्कुल उठाया जाएगा कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया। आप तो कहते हैं कि आपका लगाव वो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में जो किरण रिजिजू ने कहा है और उन्होंने जयराम रमेश के हर दावा को खारिज कर दिया, वैसे में कांग्रेस के लिए एक बैकफुट पे होने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे राजनीति इतनी जल्दी खत्म भी होगी और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे चुनाव कभी भी हो सकता है और उस चुनाव में ये भी एक मुद्दा बन के उभर के आएगा। जी, क्या लगता है पल्लवी घोष साहिबा की जो जयराम रमेश ने बात कही, जाहिर सी बात है बैकफुट पर कांग्रेस को लाने वाली बात है, आपने जिसका जिक्र किया, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई जयराम रमेश को लेकर होने वाली है इस ट्वीट को लेकर? क्योंकि जो थी उसे किरण रिजिजू ने एक के बाद एक ट्वीट किया है, उस वक्त का भी बयान उठा के ट्वीट किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जयराम रमेश ने अपने से ये सब ट्वीट किया होगा, उनको कहा भी गया होगा और ऐसा ही होता है कांग्रेस में। जो भी मीडिया डिपार्टमेंट का बयान आता है उसमें उसके पीछे गांधी परिवार का हाथ होता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस कभी ये बात कबूल नहीं करेगी कि जो आरोप जवाहरलाल नेहरू पे लगाए गए हैं वो आरोप सही है। इसलिए मुझे नहीं लगता जयराम रमेश के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अब देखना ये है कि आज कोई जवाब आता है कि नहीं जयराम रमेश से। जी, पल्लवी घोष, एक बात और समझना चाहेंगे, चूंकि हम ये जानते हैं पिछले जिस बर्थडे वाले दिन महाराजा हरि सिंह को लेकर अवकाश घोषित किया गया मरकजी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या लगता है कि उसका कहीं ना कहीं उस इमेज को धूमिल करने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश नहीं मानी जाए? बिल्कुल, जिसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश लगातार कर ही रही है। बिल्कुल कर भी रही है और उनका कहना भी ये है और मुझे लगता है किरण रिजिजू के जो ट्वीट है और एक पूरा थ्रेड है ट्वीट का, उसमें यही बताया जा रहा है कि महाराजा हरि सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी ने या पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही नाइंसाफी की थी और हमेशा कांग्रेस पार्टी की ये आदत है। आपको जैसे गया था गुजरात में, उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे जो भी आइकॉन्स हैं उनको कभी तवज्जो नहीं देती है कांग्रेस पार्टी। जब महाराजा हरि सिंह को इस तरह का एक स्टैचर या उनको नाम या ट्रिब्यूट दिया जाता है, उसके पीछे ये भी आरोप है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि
कि आप जवाहरलाल नेहरू के बचाने के चक्कर में आपने महाराजा हरि सिंह के साथ नाइंसाफी की, और वो सिर्फ केंद्र सरकार है और बीजेपी है जो पूरी तरह से सच्ची तस्वीर आपके सामने लेके आ रही है। मैं आखिर में सवाल करते हुए जानना चाहूंगी पल्लवी घोष साहिबा कि आखिर क्या ऐसी बात थी जो जयराम रमेश ने कही, डिटेल के साथ जरा बताइएगा ताकि व्यूअर्स भी ये समझ पाएं कि ये जो पर इसकी बुनियाद दरअसल ये बात थी। देखिए, कश्मीर में कांग्रेस एक समय में सत्ता पे थी। गुलाम नबी आजाद, जैसे कि आपको याद होगा, वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आज वो कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि वो एक्चुअली बी टीम है बीजेपी की। आपने जब आर्टिकल 370 को खारिज किया था तब केंद्र सरकार ने कहा था और प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं एक नया कश्मीर के बारे में सोचता हूं। अब एक डेमोक्रेसी के तहत वहां पे चुनाव भी होगा, उसकी तारीख हम आशा करते हैं बहुत जल्दी भी आ जाएगी। और ऐसे में कांग्रेस अपने आप को बैकफुट पे पाती है और वो भी ये दावा करने की कोशिश कर रही है कि हम लोगों के चलते कश्मीरी पार्टी ही बचा सकती है। ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये जो चिट्ठियां दिखाई गई है, ये बहुत ही, मैं कहूंगी, सीरियस है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है जब भी वहां पे चुनाव हो और जब भी लोगों के दिमाग में ये बात लाया जाए कि जो नाइंसाफी हुई है कश्मीर में, जो विकास नहीं हो पाया है या देरी से हो रहा है विकास नया कश्मीर प्रोजेक्ट के तहत, उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी और गांधी नेहरू परिवार भी जिम्मेदार है। जी, तो जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो तमाम डेवलपमेंट और साथ ही साथ इकदाम उठाए जा रहे हैं, अभी ऐलान किया जा रहा है, इसका जिक्र आपने भी किया पल्लवी घोष, कि हो सकता है बहुत जल्द वहां पर इलेक्शंस हो जाएं। तो क्या ये माना जाए कि इस ट्विटर वार से और जयराम रमेश की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, इसका खामियाजा कश्मीर में तो भुगतना ही पड़ सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वक़ार रसूल जब वहाँ के नए प्रेसिडेंट बनाए गए, कई सारे लोग और गुलाम नबी आज़ाद भी अलग हुए, फिर उसके बाद कई नाराज़गी देखने को मिली, कई खैमे बनते हुए दिखाई दिए। तो क्या लगता है कि कुछ और उनकी स्थिति कमज़ोर होगी? बिल्कुल कमजोर होगी। और चाहे कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, गुलाम नबी आजाद को बी टीम बुलाया जाए, आपने खुद देखा होगा जयराम रमेश कितनी बार ट्वीट करके गुलाम नबी, बट मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद, और हम लोगों ने देखा भी है, जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति की बात करें, वहां पे उनकी काफी बैठ है और काफी भीड़ भी आई है और ये मुद्दा वो भी उठाएंगे। मुझे लगता है कुछ सच्चाई वो भी कहेंगे जब भी डेट हो, या मुझे लगता है आने वाले दिनों में हो, क्या पता आज या कल में वो ये पूरा किरण रिजिजू बनाम जयराम रमेश के बीच में जो ट्विटर वॉर हो रहा है उसमें भी वो कुछ टिप्पणी करे। कांग्रेस के लिए सेटबैक तो होगा ही, क्योंकि उनके कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता अब गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इधर बीजेपी में के समर्थन करते हैं या बाकी जो निर्दलीय दल है उनका भी समर्थन करते हैं। की राजनीति या जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति आज देखें तो वहां पे ये सवाल बिल्कुल उठता है कि कांग्रेस आखिर है कहाँ। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, देश के साथ साथ मुल्क के साथ साथ कश्मीर और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी कांग्रेस से सवाल किया जाता है, क्योंकि लगातार ताश के पत्ते जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि ताश के पत्ते जैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार बिखरती हुई जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठेगा कि इसका जवाब क्या कांग्रेस का कोई लीडर आकर दे सकता है? बिल्कुल सवाल ये उठेगा। अगर आप देखें आज कश्मीर से कौन सा कद्दावर नेता है जो कांग्रेस में शामिल है, करण सिंह जो महाराजा हरि सिंह के परिवार से हैं, पूर्वज है, मैं भले ही कांग्रेस पार्टी में हूँ लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं है। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा बयान था जो उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये सवाल उठाएगी कि आप महाराजा हरि सिंह को दोषी मानते हैं, आपने करण सिंह को तवज्जो नहीं दिया, और ऐसे में कांग्रेस कैसे ये दावा कर सकती है कि नेहरू गांधी परिवार ही कश्मीर का दर्द समझ सकती है। और ऐसे में आखिर में मैं यही कहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव कश्मीर में संपन्न होगा, यानी कि दिसंबर जनवरी तक होने की बात चल रही है वहां पे। ऐसे में ये भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत क्रिटिकल मोड में वहां शामिल होगा और उनसे भी शायद ये सवाल पूछा जाए और राहुल गांधी से कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ही कश्मीर में डिले करवाया भारत में शामिल होने में। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पर और घमसान देखा जाए। और साथ ही साथ जो पल्लवी घोष साहिबा ये कह रही हैं कि हम सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रही है, राहुल गांधी बड़ी तेज़ी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और आखिरी पड़ाव श्रीनगर होगा, लाल चौक में इसका इख्तिताम होना है इस यात्रा का। तो जाहिर सी बात है जैसे ही उनकी हो सकता है कि एंट्री हो जम्मू कश्मीर में, वैसे ही उनसे सवाल किए जाने लगेंगे। हो सकता है भारतीय जनता
जनता पार्टी की पूरी लॉबी इस सवाल के साथ खड़ी हो जाए। बहुत शुक्रिया